वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम स्पेसिमेन पेपर है जो आया है आईसीसी से, क्वेश्चन नंबर 2 का आगे का भाग हम करेंगे। जो 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने कल वीडियो बनाया था या लाइव स्ट्रीमिंग किया था, उसमें आपने देखा और यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट वो मैंने कंप्लीट किया। तो आज आगे बढ़ेंगे। 2 का सेकंड जो पार्ट है इसमें ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जैसे यहाँ से यदि बॉडी को ऊपर फेंक दे तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो वो है। तो इसलिए अभी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होगा, तो इसलिए उसको हम एक्स एक्सिस में लेंगे। ठीक है, तो हाइट इसको मीटर या सेंटीमीटर में मार्क कर सकते हैं, लेकिन मीटर में मार्क कीजिए, ऐसा यूनिट फॉलो करना। और इस साइड में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये है हो गया जूल में हम मार्क करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जूल में अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट एक्सिस वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तभी हम क्या देखते हैं, जैसे ये हम ऊपर फेंकेंगे तो इसका जो है हाइट बढ़ते जाएगा है ना। हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें पावर 1 है, सिंगल पावर है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि हाइट 0 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगा। तो ये कुछ पार्ट है, तो इसमें 2 मार्क्स का है। तो आप एक्सिस का जो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन हमेशा देना है, सिर्फ आप ऐसा करके ग्राफ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो ये ग्राफ में हमेशा चाहे कोई भी ग्राफ आ जाए तो ये एक्सिस का डिस्क्रिप्शन हमेशा देना चाहिए। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 2 मार्क्स का है और इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग। देखिए, तो इको में कौन सा यूज होता है, तो इसमें अल्ट्रासोनिक, साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो इसमें आपको एग्ज़ाम में, आईसीसी एग्ज़ाम में द वेव्स यूज फॉर इको डेप्थ साउंडिंग आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, पूरा सेंटेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप करेक्ट जो क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया है, नंबरिंग सिस्टम दिया है, तो उसके हिसाब से लिखना है और सिर्फ वर्ड लिखना है, क्योंकि सिर्फ वेव्स का नाम पूछा है तो सिर्फ ये लिख दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड है बी पार्ट, गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन द एबव पर्पस। अभी ये अल्ट्रासाउंड क्यों यूज होता है, ठीक है, उसमें सोनिक साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है, तो क्यों यूज होता है। तो इसका एक कारण है कि जो अल्ट्रासोनिक होता है उसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा वो दूर जाएगा, उसका डायरेक्टिविटी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर एनर्जी बेस करता है। ठीक है, तो इसलिए सो दे कैन ट्रैवल, तो इसका आंसर होगा दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट deviation as their
फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई। तो ये उसको आप और पॉइंट दिया है, जैसे मार्किंग स्कीम में आप देख सकते हैं, दे आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्स्टेकल्स, तो भी लिख सकते हैं। तो लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो दे हैव डायरेक्टिविटी, है ना, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं विदाउट डेविएशन। तो ये तो इस तरह से जो है आंसर आपको लिखना है। तो मीनिंगफुल आंसर्स, टेक्निकल आंसर्स आपको आईसीएससी में लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवाइज कीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें स्पेसिमेन पेपर में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट दे दिया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट आ सकता है मेन एग्ज़ाम में, है ना। तो उसके लिए फिर ग्राफ जो है वो ऊपर से ऐसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा जैसे हाइट के साथ बढ़ जाता है, तो ये एक कम होते जाएगा, तो ऐसे ग्राफ होगा। तो जब एक क्वेश्चन हम रिवाइज देखेंगे तो उसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से रिवाइज कीजिए तो आपका अच्छा तैयारी होगा। थैंक यू।